आलमी अदालत इंसाफ का रफा ऑपरेशन रोकने और रफा बॉर्डर खोलने का हुक्म। अदालत ने कहा नस्लकुशी से मुतालिक फैक्ट फाइंडिंग मिशन और अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकात में रुकावट न डाली जाए। 13 जजेस ने फैसले की हिमायत और 2 ने मुखालफत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा से फैसले पर फौरी अमल कराने का मुतालबा। कहा फैसले पर अमल दरामद से ही दुनिया में अमन की राह हमवार होगी। पटिशन दायर करने पर जनूबी अफ्रीका की तारीफ। कहा पाकिस्तान ने भी पटिशन की हिमायत की थी। पीटीआई सेक्रेटेरिएट सील करने पर मुज़ाहमत। दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल समेत 25 मुल्ज़िमान नामजद। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का रिमांड देने से इनकार। आमिर मुगल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। किसी पार्टी का सेंट्रल ऑफिस इस तरह तकद्दुस रखती है जिस तरीके से पार्लियामान का होता है। हैसियत लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन में यहाँ पे खड़ा था, पुलिस के लोग यहाँ पे उन्होंने मेरा इस्तिकाक मजरू किया। सियासी तारीख में एक बहुत ही शर्मनाक वाकया है जिसकी कि हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। पीटीआई कोर कमेटी की पुलिस कार्रवाई की मजम्मत। बैरिस्टर गौहर ने कहा किसी भी सियासी जमात का मरकजी दफ्तर मुकद्दस होता है। उमर अयूब बोले मौजूदा निज़ाम के खिलाफ आखिरी हद तक लड़ेंगे। बानी पीटीआई के अहकामात मिलते ही तहरीक शुरू हो जाएगी। शिबली फराज ने कहा हम सियासी पार्टी हैं, कोई गोरीला फोर्स नहीं। झूठ बोला जा रहा है कि बगैर नोटिस के दफ्तर सील किया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी कहते हैं पहला नोटिस 2020 और दूसरा नोटिस 2021 में भेजा गया। याद दिलाया कि 2015 में सीडीए के नोटिस पर मुस्लिम लीग नून का दफ्तर बंद किया गया था। IMF ने पाकिस्तान में शोबे तवानाई में इस्लाहात को नागुज़ीर करार दे दिया। टैक्स आमदन बढ़ाने पर जोर। बयान में कहा नए कर्ज प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रोज एक नया संगे मील उबूर करने लगा। 100 इंडेक्स 76,000 की सतह उबूर कर गया। कारोबार में 1100 पॉइंट से जायद इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिरावट का शिकार। पाकिस्तान में पेट्रोल मजीद 4 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 3 रुपए 50 पैसे कमी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ पेश। कम अज कम तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 36,000 की जा रही है। सूबाई वजीर खजाना आफ्ताब आलम ने केपी असम्बली में बजट तजावीज़ पेश कर दी। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा नए टैक्सेस के बजाय मौजूदा टैक्सेस की शरह में रद्दोबदल किया जाएगा। हमारी रेड लाइन SIFC है। वज़ीर आज़म के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ कैंपेन्स चलाएंगे और SIFC को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं वो आके रहेंगी और ये बेहतरी की तरफ जाता हुआ मुल्क सबको नजर आ रहा है। अता तारड़ का अपोजिशन पर मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का इल्जाम। कहा मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद मुल्क में सरमायाकारी होकर रहेगी। जाम कमाल ने कहा वज़ीर आज़म ने तमाम शोबों में बेहतरी का टास्क दिया है। गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी तो तरक्की आर्जी साबित होगी। मुल्क भर में सूरज सवा नेज़े पर। नवाब शाह में पारे ने 50 डिग्री को छू लिया। हैदराबाद में दर्जा हरारत 41 और दादू में 42 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में 37 डिग्री की गर्मी 43 डिग्री तक महसूस की गई। पंजाब में 27 मई तक हीट वेव के खतरात। दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जाने का खदशा। ये जालिम KSC हमें हमारा हक नहीं दे रही है तो हम मजबूर होकर ये बिलिंग वाली गाड़ियां आज हमने पकड़ी है। लोड शेडिंग के लिए और अवल बिलिंग के लिए हम बार बार के इलेक्ट्रिक ऑफिस गए, उनके अफसरान से हमने बैठे मुज़ाकरात किए लेकिन हमारी बात सुनने को वो तैयार नहीं है। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ आज भी मुख्तलिफ इलाकों में शदीद एहतजाज। औरंगी को बल्दिया टाउन से मिलाने वाली मरकजी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। कि इलेक्ट्रिक की 10 से ज़ायद गाड़ियां अमले समेत यरगमाल। न्यू कराची में भी शदीद एहतजाज। 1.5 घंटा रहती है, 3 घंटा गायब रहती है। इतनी मुश्किल होती है, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, पेपर में बच्चे किस तरह याद करें, किस तरह पढ़ें।
कराची में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस बंदिश मामूल बन गई। सिलेंडर के इस्तेमाल से महंगाई के मारे आवाम पर इजाफी बोझ। वजीर तवानाई सिंध नासिर शाह कहते हैं गैस की लोड शेडिंग पूरे सिंध का मसला है। गैस की लोड शेडिंग पर विफाक के सामने आवाज उठा रहे हैं। हमने टाइम लाइन दी हुई है 15 दिन की, इनके पास टाइम नहीं है बात करने का। जब 15 दिन गुजरेंगे वो डेट मेरे पास लिखी हुई है, फिर मैं इनको बताऊंगा कि फिर बटन किसका है, बिजली किसकी है, सूबा किसका है। हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की 15 रोज़ा मोहलत ख़त्म होने से पहले ही MPA फजल इलाही का कल से पेशावर के ग्रिड स्टेशन रहमान बाबा का कंट्रोल संभालने का ऐलान। कहते हैं सुबह 9 बजे से बटन मेरे पास होगा, लोड शेडिंग का शेड्यूल मैं ही जारी करूँगा। बिजली के निजाम में बेहतरी के दावे बेनकाब। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के खिताब के दौरान बिजली चली गई, अंधेरा छा गया। लाहौर के अवाम को एक और रिलीफ। रोटी की कीमत 17 से कम होकर 13 रुपए हो गई। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रोटी 20 से 25 रुपए में फरोख्त। तीनों सूबों के अवाम का इजहार मायूसी। डार्क वेब स्कैंडल का नया रुख। मुल्जिम ताहिर ने बीवी की हरकत को मशकूक करार दे दिया। कहा बीवी ने मना करने पर हर हद तक जाने की धमकी दी थी। गर्मी का मुकाबला हाथ से बने पंखों से, कमरों की ठंडक चेक करके पर्दों से। पेशावर में दस्तकारियों से गर्मियों का सदियों पुराना तरीका आज भी राइज।